क्या अयोध्या में मस्जिद को लेकर फिर होगा राजनीतिक टकराव? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे हिंदूवादी नेता। अयोध्या में क्यों 6 साल बाद भी नहीं बन पाई नई मस्जिद, और आखिर किसने कही मुसलमानों के अयोध्या छोड़ने की बात? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे अयोध्या के एक नए मस्जिद विवाद की, जिसकी वजह से राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने का आदेश दिया था, लेकिन 6 साल बाद आज भी मस्जिद बन नहीं पाई है। इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा मस्जिद का प्रस्तावित नक्शा तक रिजेक्ट कर दिया गया है और एक हिंदूवादी नेता ने मुसलमानों के अयोध्या छोड़ने तक की बात कह दी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश या यूं कहें कि पूरे विश्व का एक बड़ा विवाद था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए हिंदू पक्ष के दावों और सबूतों को सही माना था। वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है और अभी भी काम काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में अलग क्षेत्र में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन दी थी। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मस्जिद को लेकर कोई चर्चा तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार ने अयोध्या में ही मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये दावा किया था कि ये दुनिया की सबसे भव्य मस्जिद होगी। इसके अलावा उसी जमीन पर स्कूल और अस्पताल भी बनाए जाएंगे, लेकिन 6 साल हो गए हैं, अभी तक वहां पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है और इसको लेकर ही अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के डिजाइन को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई है। प्रशासन ने मस्जिद के डिजाइन को विदेशी बताते हुए इसके नक्शे को रिजेक्ट कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद अवधी डिजाइन के साथ बनाई जाए, इसमें विदेशी डिजाइन का इस्तेमाल कतई न हो। मस्जिद के ट्रस्ट के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने प्रशासन के फैसले को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि अब जो नक्शा बनाया जाएगा वो पूरी तरह से अवधी डिजाइन पर तैयार होगा। बात ये नहीं है कि मस्जिद का नक्शा विदेशी होगा या अवधी, बात ये है कि जब 6 साल बाद मस्जिद का नक्शा नहीं बन पाया है तो क्या मस्जिद बनने में 100 साल लगेंगे? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम पक्ष ही किसी दबाव के चलते मस्जिद निर्माण में लेख लतीफी कर रहा है या फिर सरकार की तरफ से प्रक्रियाओं में रोड़े लगाए जा रहे हैं? इसको लेकर भी मुसलमानों के मन में कई तरह के सवाल हैं। बता दें कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। मस्जिद के ट्रस्टी जफर अहमद फारूकी ने बताया कि साल 2023 में मस्जिद के लिए वित्त और विकास समितियां बनाई गई थी, जिनके जिम्मे फंडिंग और प्रोजेक्ट का रोड मैप तय करना था। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नक्शा जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन के रिजेक्शन के बाद अब नया नक्शा जारी किया जाएगा। मस्जिद बनेगी या नहीं, इसको लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि एक हिंदूवादी नेता ने ये तक कह दिया कि अयोध्या में कभी भी मस्जिद नहीं बन पाएगी। ये कहना है पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार का। उन्होंने ये तक कहा कि अगर लोगों को मस्जिद बनानी है तो सरयू के तट के दूसरी ओर बनाएं। विनय कटियार ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या छोड़ना ही होगा। विनय कटियार के बयान से राजनीतिक पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। अयोध्या के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश सभी धर्म के लोगों का है, इसलिए उन्हें यानी विनय कटियार को अपने बयान पर विचार करना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या विनय कटियार जो कह रहे हैं वो सही साबित होता तो नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 साल हो गए हैं लेकिन मस्जिद का
कोई अस्तित्व तक नहीं है। और देखना यह भी होगा कि क्या ये किसी नए विवाद की वजह तो नहीं बनेगा, क्या ये मसला कभी सुलझ पाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।